लोग बोलते हैं भाई स्लो बोलो, स्लो बोलने से आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ स्लो बोलने से ही आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाता तो फिर दुनिया में इतने सारे स्टैमरर्स लोग हैं, उनका स्टैमरिंग क्यों ठीक नहीं होता? देखिए, स्टैमरिंग सिर्फ आपका स्पीच का इश्यूज नहीं है, ये आपका माइंड एंड बॉडी का फियर रिस्पॉन्स है। आपने शायद देखा होगा कि जब आप अकेले होते हो, अपने आप से बात करते हो, तब आपका बहुत ज़्यादा स्पीच फ्लुएंटली होता है। मीन्स आपका इन दैट मोमेंट आपका स्पीच बहुत ज़्यादा स्लोली एंड क्लियरली भी होता है। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन कॉल आता है या मीटिंग में कुछ बोलना होता है या एक स्ट्रेंजर्स लोगों के बीच आपको बोलना होता है, इन दैट मोमेंट आपने देखा होगा कि आपने शायद स्लो भी बोल भी लिया, फिर भी आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका क्यों होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन भौमिक एंड आई एम ए स्टैमरिंग कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर, एंड आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू टू ओवरकम योर स्टैमरिंग इश्यूज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो स्पीच थेरेपी में स्लो स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो है, जब भी आप स्लोली ब्रीदिंग स्पीकिंग करते होंगे, इन दैट मोमेंट आपका ब्रेन एंड आपका जो स्पीच मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड आपका ब्रीदिंग भी बहुत ही अच्छा स्टेबल मूव में होता है। आपको एक सोचने का मौका मिल जाता है। इन दैट मोमेंट आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है, इससे आपका स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली होता है। लेकिन ये सिर्फ आपको घर के अंदर प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो, लोगों के बीच बोलते हो, तब आपने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि स्लो बोलने की। तो यहीं से आपका मिस्टेक शुरू होता है। जब आप बाहर निकल कर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि स्लो बोलने की, इन दैट मोमेंट आपका माइंड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जैसे ही आपका माइंड के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो आपका माइंड बिल्कुल ही फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। सो ऐसे आपका क्या होता है? तो जब भी आपका माइंड फाइट और फ्लाइट मोड में जाता है, तो आपका ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आपका हार्ट बीट फास्ट होता है, एंड आपका जॉ मसल्स फेशियल मसल टाइट होता है। एंड ऐसे जब आप स्लो बोलने की कोशिश करोगे, तो और ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ जाता है ना? ये शायद आपके साथ भी हुआ है। भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ठीक है ना? तो इस तो आपको समझना चाहिए कि भाई आपका स्पीच मेन प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्पीच के अंदर मेन प्रॉब्लम नहीं है। आपका माइंड एंड फियर को जो फियर रिस्पॉन्स है, डर का जो रिस्पॉन्स है, वो है आपका रूट कॉज आपका स्टैमरिंग के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड दिस? आप शायद देखे होंगे कि जब आप अकेले होते हो, अपने आप से बात करते हो, इन दैट मोमेंट आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में होता है। जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होता है, तब आपका स्पीच भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या फ्लुएंटली होता है। सो नाउ व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस फ्लुएंट स्पीकिंग? वो है, अभी इसे ट्राई कीजिए। आप बोलने से पहले जस्ट टेक 3 स्मॉल डीप ब्रीदिंग विद मी, ठीक है? स्लोली एंड स्माइलिंगली आपको डीप ब्रीदिंग लेना है। इसके बाद आपका दोनों नोज होल्डर्स को थोड़ा सा लूज कराना है। ऐसे आपको थोड़ा सा आपका जॉ मसल्स फेशियल्स मसल थोड़ा सा रिलैक्स कराना है, ठीक है? इसी के बाद आप जब बोलेंगे, तब देखेंगे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा
एंड फिर आप भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल सकते हो। ये था हमारा नंबर 1 टिप्स। नंबर 2 टिप्स ये है कि जब भी आपको बोलने का मौका आएगा, इन दैट मोमेंट आपको आपको स्टैमरिंग का फियर भी आपके मन के अंदर होगा। ये तो भाई नॉर्मल है। तो जब भी आपके मन के अंदर फियर, एंग्जाइटी या कोई भी नेगेटिव इमोशंस आएगा, तो उसको आपको हटाना नहीं है, उसको सिर्फ आपको देखना है। भाई अंदर से आपको बस ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी जजमेंट। जब आप सब देखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, तब आपका नेगेटिव इमोशंस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो धीरे 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 कम होता जाएगा एंड आपका माइंड का रिलैक्स स्टेट बहुत ज़्यादा ऊपर होने लगता है। तब आप बोलेंगे तो फिर आपका स्टैमरिंग भी उतना नहीं होगा एंड आपका स्पीच भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली एंड क्लियरली होगा। सो यही था हमारा 2 टिप्स फॉर आज के लिए। अगर आपका भी स्टैमरिंग का इश्यूज है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है स्पीकिंग रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो। आई विल try to make a video on this topic. Okay, thank you so much for watching this video. Have a great day. Thank you so much. And remember one thing, your voice and your speech is more than enough. ठीक है, thank you so much. Thank you.